हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 15 आज हमें सॉल्व करना है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। देखते हैं। उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए जो कि 10 टू द पावर -15 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा एक इलेक्ट्रॉन के आवेश से आवेशित पानी के एक बूंद को हवा में स्थिर लटका रख सके। फिर से क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं, समझते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हमें निकालना क्या है। फिर से देखिए, निकालना है हमें उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इट मींस क्वेश्चन में आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि हमें किसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहला पॉइंट हमें ये मिल गया है कि हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। पॉइंट आउट कर लेते हैं इस सेंटेंस को और यहाँ पर लिख लेते हैं कि हमें ई निकालना है। ई ओके, ई निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसकी, वो हमें आगे पता चलेगा कि किसकी। ठीक है, जो कि किसकी, जो कि 10 टू द पावर -15 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा एक इलेक्ट्रॉन के आवेश से आवेशित पानी की एक बूंद। देखिए अगली लाइन में हमें मिल गया है कि हमें पानी की एक बूंद, एक छोटी सी बूंद, ठीक है ना, उसकी विशेषता क्या है, किसकी। देखिए क्वेश्चन में सबसे पहले आपने पता किया है कि आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। नेक्स्ट आपने ये पता कर लिया है कि आपको पानी की बूंद की जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। किसकी, पानी की बूंद की। अब वो पानी की बूंद है कैसी, वो पानी की बूंद कैसी है। पानी की बूंद की त्रिज्या आपको जो दी हुई है, इस पानी की बूंद की त्रिज्या r है और r आपको दिया हुआ है 10 टू द पावर -15 सेंटीमीटर। 10 टू द पावर -15 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा एक इलेक्ट्रॉन के आवेश से। इट मींस पानी की जो बूंद है वो एक इलेक्ट्रॉन के आवेश से क्या है, आवेशित है। मतलब ये पानी की बूंद की त्रिज्या इतनी हो गई और इस पर जो आवेश है, आवेश, वो आवेश कितना दिया हुआ है आपको, इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर। और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। तो वो हम ले लेते हैं 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। तो ये आपकी पानी की बूंद हो गई जिसकी त्रिज्या 10 टू द पावर -15 सेंटीमीटर, उस पर आवेश 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या बोला जा रहा है आपसे, आगे बोला जा रहा है कि पानी की एक बूंद को हवा में स्थिर लटका रख सके। मतलब आपको तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है जब आपकी पानी की बूंद हवा में लटक कर रह सके, है ना, हवा में लटक कर रह सके। तो हवा में लटक कर कब रहेगी, हवा में लटकाना है आपको पानी की बूंद को, हवा में लटका सके, मतलब कि जमीन पर नहीं है। तो हवा में लटक के इस तरीके से, मतलब ये बूंद है तो ऐसे वो लटकी रहे। कब आपकी बूंद जो है लटकी रहेगी, एक ही स्थिति उसकी है कि जब उसका अपना भार पानी की बूंद हवा में तब लटक के रह सकेगी जब उसका अपना भार विद्युत क्षेत्र विद्युत बल के बराबर हो जाए। मतलब दो बल को आपको यहाँ पे बैलेंस करना है। पहला बल हो जाएगा विद्युत बल, किसके साथ बैलेंस करना है, उसके अपने भार के साथ, भार, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में जो है पानी की बूंद हवा में लटक कर रह सकेगी। अब यहाँ पर विद्युत बल कितना हो जाएगा, विद्युत बल F = QE। विद्युत बल आपके पास हो जाएगा F = Q कैपिटल E, जहां पर F विद्युत बल है, Q आवेश हो जाएगा और E हो जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैसे ही भार क्या हो जाएगा, भार = mg। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, दो इक्वेशंस आपको मिल चुके हैं। इन दोनों ही इक्वेशन को हम एक दूसरे के साथ इक्वल में रख देंगे और प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे, है ना। यहाँ से आपको जो है E निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो दोनों ही इक्वेशन को एक दूसरे के साथ बैलेंस कर देते हैं और उसे सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट है आपके पास F = EQ
और यहाँ पर जो भार है वो कितना है mg, ठीक है ना, mg qe। आपको दिया हुआ है g इक्वल्स टू 10 g गुरुत्वीय त्वरण जो कि कितना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, t पानी की बूंद या फिर पानी का जो है घनत्व है और वो कितना दिया हुआ है 10⁻³ कूलम पर मीटर क्यूब। और एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं और वो कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सभी वैल्यूज हम यहाँ पुट कर देते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम वो चीज लेके चलते हैं जो आपको निकालनी है। आपको निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, आंसर इसको सॉल्व करते हैं। E इक्वल्स टू हो जाएगा आपके पास mg अपॉन q। q अब q के बदले हम कितना लिख सकते हैं E, तो mg अपॉन कितना हो जाएगा स्मॉल e, ठीक है। आपके पास आगे देखते हैं, हमारे पास g आपको गिवन है, हमारे पास E गिवन है, हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास पानी की बूंद का द्रव्यमान नहीं है कि नहीं। m क्या है यहाँ पर पानी की बूंद का द्रव्यमान, तो पानी की बूंद का द्रव्यमान नहीं है। अब पानी की बूंद का द्रव्यमान कैसे हमें निकालना होगा, देखिए रिलेशन हमें देखना पड़ेगा कि कैसे हम इसको इसके साथ रिलेट कर दें, पानी की बूंद के द्रव्यमान को घनत्व के साथ। और हम सब जानते हैं घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। ये वाला रिलेशन हम लेके चलते हैं, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, ठीक है ना। क्या नहीं है हमारे पास, द्रव्यमान नहीं है, तो द्रव्यमान के साथ हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो द्रव्यमान बराबर हो जाएगा घनत्व बटे आयतन, है कि नहीं। पानी की बूंद का घनत्व को आप स्मॉल d से डिनोट कर रहे हो और आयतन कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। तो इस क्वेश्चन में ये जो आपके पास रिलेशन आया था E इक्वल्स टू mg डिवाइडेड बाय E, इसमें आपको m की जगह कितना पुट करना है d डिवाइडेड बाय 4/3 पाई आर क्यूब पुट कर दीजिए और सॉल्व कर दीजिए। चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो फाइनली है कि नहीं, आपके पास हो गया था F इक्वल टू था आपके पास EQ और F इक्वल टू था आपके पास mg। आपने किया था E बराबर mg, देन E इक्वल टू आपके पास आ गया था E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू हो गया था mg अपॉन E। अब m इक्वल टू आपको कितना पुट करना है d डिवाइडेड बाय 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है ना। g आपके पास है और E आपके पास है। इन सभी की वैल्यूज हम पुट कर देंगे और सॉल्व कर देंगे, तब आपके पास कैपिटल E, इट मींस जो आपको क्वेश्चन में निकालना है वो निकल आएगा। देन E इक्वल टू हो जाएगा D कितना दिया हुआ है 10⁻3, ओके। G कितना दिया हुआ है 10, आगे लिखिए 4/3 गुणा पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 भी लिख सकते हैं आप और 3.14 भी लिख सकते हैं 3.14। R कितना दिया हुआ है, R हो जाएगा आपका, R आपको दिया हुआ है सेंटीमीटर में, इसे हमें मीटर में कन्वर्ट करना है। यहाँ देखिए R इक्वल टू आपको दिया हुआ है 10⁻⁻15 सेंटीमीटर, ठीक है ना। जब आप इसे मीटर में कन्वर्ट कर दोगे तो 10⁻⁻2 से इंटू हो जाएगा, तो आपके पास R इक्वल टू हो जाएगा 10⁻⁻15 10⁻⁻2 मीटर, फाइनली 10⁻⁻17 मीटर। पुट कर दीजिए, R की जगह आपको लिखना है 10⁻⁻17 मीटर इंटू E की जगह हम कितना पुट करेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19। बस थोड़ा सा आपको कैलकुलेट करना है और इसे सॉल्व कर देना है। जब आप इसे सॉल्व कर देंगे तब आपके पास आंसर आ जाएगा 261.67 न्यूटन पर कूलम। थैंक यू। आई थिंक थोड़ा सा कहीं गड़बड़ हो गया है, थोड़ा सा उसको करेक्ट करते हैं। इक्वल्स टू फाइनली हम पहुंच गए थे
इक्वल टू mg डिवाइडेड बाय e। द्रव्यमान, द्रव्यमान को रिलेट करना था हमें किसके साथ, उसके घनत्व और आयतन के साथ। हम सब जानते हैं घनत्व बराबर होता है, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, होता है कि नहीं, द्रव्यमान बटे आयतन, ठीक है ना। तो द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान बराबर हो जाएगा घनत्व गुणा आयतन, ठीक है ना, घनत्व गुणा आयतन। द्रव्यमान को आप स्मॉल m से डिनोट कर रहे हो, घनत्व आपके पास d है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, और आयतन कितना हो जाएगा, पानी की एक बूंद, चूंकि पानी की बूंद कैसी होती है, गोलाकार, और किसी भी गोल का आयतन क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 पाई आर क्यूब। m ये जो उपरोक्त आपके ये वाला जो आपको रिलेशन मिला हुआ है e निकालने के लिए, तो इस e वाले में जहां पर m दिया हुआ है वहां m आपको कितना पुट करना है, d इंटू 4/3 पाई आर क्यूब पुट कर देते हैं और उसे सॉल्व कर देते हैं। तो पुट करिए, पुट करिए, E इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, कितना लिखना है हमें यहाँ पे, D 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी एज इट इज एंड डिवाइडेड बाय E। अब जो वैल्यूज आपको क्वेश्चन में गिवन है वो सारी वैल्यूज या जो हमने निकाल के रखी हुई वो सारी की सारी वैल्यूज हम इस क्वेश्चन में इस वाले रिलेशन में पुट कर देंगे। देन d इक्वल्स टू हमें दिया है 10 टू द पावर 3 4/3 पाई, वैल्यू कितनी हो जाएगी 3.14 r, r कितना दिया हुआ है r, हाँ r हमने यहाँ निकाला है 10 टू द पावर -17 मीटर, 10 टू दी पावर -17 एंड टू दी पावर है ना क्यूब है, तो उसे हम क्यूब ले लेते हैं। एंड g कितना दिया है, g हमें दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। e चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन एंड दैट इज 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19। अब इसे हम सॉल्व कर देंगे, सबसे पहले आप पावर्स को सॉल्व करिए, उसके बाद अंक को सॉल्व करिए, इंटूस करिए, है ना। थोड़ा सा काम आपके लिए बचा हुआ है सॉल्व करने का, इसे हम कर लेते हैं। जब ये कम्प्लीटली आप इसे सॉल्व कर लोगे तब आपके पास आंसर आ जाएगा 261.67 न्यूटन पर कूलम। आफ्टर सॉल्व these values we could find final answer of विद्युत क्षेत्र की तीव्रता and that is कैपिटल E and कैपिटल E इक्वल्स टू हो जाएगा 261.67 न्यूटन पर कूलम। थैंक यू।